देखो यहाँ पे स्टॉप प्रोसीजर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। पहले ऑनलाइन वालों से भी दिक्कत नहीं है, बच्चे ने खुद तो पढ़ाई करी नहीं होगी घर पे, अचानक से वो तो साथ के साथ करता तो समझ में आता, अब करी तो है नहीं उसने, अचानक से देखेगा और खत्म हो गया। और पकड़े भी तो कहाँ पकड़े सर को, एक एक चीज पढ़ा दी टॉपिक, यार क्या पकड़ूं क्या ही बोलूं, होने तो जो समझ रहे, ये चीज है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने तो आपको एक एक चीज पढ़ पढ़ के पढ़ाई है, इवनिंग कोर्स छुपा दिया हो। अच्छा, अब अगला हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टोर प्रोसीजर। ध्यान समझो होता क्या है। द स्टोर प्रोसीजर इज अ प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट दैट यू कैन एग्जीक्यूट एट एनी टाइम बाय इन्वोकिंग द प्रोसीजर नेम। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया है ना, कुछ समझ में आया? नहीं आया। चलो अब ये तो वो किताबों वाली भाषा, पढ़ी लिखो की भाषा, ये समझ में नहीं आती, अब देसी भाषा में समझो। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखो इसका अर्थ क्या होता है समझते हैं। देखो होता क्या है, ये यूजर है, ये मतलब हम है, ये हम है, ठीक है, हम मतलब मैं नहीं हूँ, ये हम है, हम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी लिखता है, लिखते हैं ना हम क्वेरी ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिखते हैं हम क्वेरी। तो ये जो क्वेरी होती है ना, ये क्वेरी, ये हमारा सीक्वल सर्वर है। क्या ये सर्वर है हमारा, सर्वर जिसमें हमारा सीक्वल इंस्टॉल है, ठीक है, माई सीक्वल। अब इसमें वो क्वेरी, आ जाइए बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अटेंडेंस लग गई है। ये हमारा माई सीक्वल सर्वर है, ठीक है भाई। आपकी जब ये क्वेरी होती है ना, माई सीक्वल में जाती है, ध्यान से सुनना इस स्टेप्स को, भूल जाओगे नहीं। जब इसमें जाती है तो इसके अंदर एक इंजन होता है। क्या होता है इसमें? हाँ क्या होता है, ध्यान से, इंजन, इंजन होता है। बहुत सारे इंजन होते हैं इसके, बहुत सारे सही में होता है, मैं सबके नाम बताऊंगा पीछे लग जाओगे मेरे। इसमें बहुत सारे इंजन होते हैं, ठीक है। इसमें से जिस पे आप काम कर रहे हो वो तो मैं बता दूंगा, पूछो हम जिस इंजन पे काम करें क्या नाम है बताओ, कोई पूछे इंटरव्यू में तो बता देना, टेंशन मत लेना। इसका इंजन का नाम है InnoDB। हाँ, आपके इंजन का क्या नाम है? InnoDB। कोई पूछे कौन से इंजन पे काम कर रहे हो? InnoDB इंजन पे। तो ये इंजन पता है क्या करता है, आपकी इस क्वेरी को कंपाइल करता है। क्या करेगा? कंपाइल करेगा इस क्वेरी को, और कंपाइल करने के बाद एक कोड बनाएगा, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलेगा? कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आपकी क्वेरी डायरेक्ट रन नहीं होती, पहले कंपाइल होती है, बनता है उसका कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट ना हमारी मशीन में ना एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? RE बोलते हैं उसको, RE, रन टाइम एनवायरनमेंट। इसको वैसे टेक्निकली JRE बोलते हैं। ये जावा तो नहीं होता, होता है .NET का रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या होता है .NET का रन टाइम एनवायरनमेंट ही होता है उसको, CLRE, सॉरी CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, CLR। तो CLR होता है, इसमें जाएगा ये कोड। अब मैं मशीन के अंदर का बता रहा हूँ, तेल कैसे कैसे जा रहा है मशीन में। आप गाड़ी तो चला ले तो तेल भी तो देखो कैसे जा रहा है। आपकी क्वेरी CLR में जाता है ये ऑब्जेक्ट। अब CLR में ये ऑब्जेक्ट जाने के बाद एग्जीक्यूट होता है और फिर आपको मिलता है आउटपुट। सारी कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है ना, कोई स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि आप जब भी, जैसे मैंने ये क्वेरी रन करी तो पहले क्या हुआ, इंजन के पास गई, कंपाइल हुई, ऑब्जेक्ट बना, इन्होंने फिर रन हुई। मैं फिर से रन करूंगा सेम क्वेरी को, ये फिर से ऐसी जाएगी। मैं फिर से रन करूंगा, फिर से ऐसे जाएगी। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब इसका आसान तरीका क्या है, हम इस क्वेरी को रन करें और इसके कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट को, ध्यान से, इसके कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट को हम एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर हम क्या बना लेते हैं? एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। अब ये जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे हम, इसमें स्टोर कर लेंगे कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट, कर लिया स्टोर। अच्छा, अब ये क्वेरी जब रन करेंगे ना, ये क्वेरी, हम क्वेरी रन करेंगे ही नहीं, हम क्या रन करेंगे? डायरेक्ट प्रोसीजर। क्या रन करेंगे? प्रोसीजर। हम इसका ना एक प्रोसीजर बना लेते हैं। मैंने मान लो इस प्रोसीजर का नाम दे दिया गेट डेटा। थोड़ा टेक्निकली लग रहा है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो हमने इसको क्या नाम दे दिया? जब भी हम इसको रन करेंगे, ये कोई नॉर्मल क्वेरी नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये इंजन के पास नहीं जाएगा कंपाइल होने के लिए, ये डायरेक्ट कंपाइलर के पास जाएगा, इसका डायरेक्ट कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा और ये यहां जाके सीधा रन होगा। मतलब इसका जो लंबा पाथ हो रहा था ना, वो छूट जाएगा। इसको करने से क्या होता है कि जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है आपकी क्वेरी में। जब आप एक बार क्वेरी चलाते हो तो क्वेरी चलने से जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है।
जब भी आप उस क्वेरी को चलाओगे तो वो बार बार कंपाइल नहीं होगी, वो डायरेक्ट चलेगी। तो स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। समझ में आ गया। तो अपने स्पीड यानी अपने डाटाबेस की परफॉर्मेंस को जब आप क्वेरी वगैरह करते हो और उसकी परफॉर्मेंस को तेज करना है, क्या बनाओगे, प्रोसीजर। अगर आप ऐसे डाटाबेस डेवलपर किसी कंपनी में एंट्री मारते हो और कंपनी वाले कहते हैं डाटा बड़ा धीरे काम कर रहा है, चलता नहीं है, धीरे चलता है, कहना साइड हट, एक प्रोसीजर बना देना, अब कहना अब कर क्वेरी रन, तो फास्ट हो जाएगी। समझ में आ गया, थोड़ी फास्ट तेजी से चलेगा। इसको मिटा दूँ, वर्चुअल कीबोर्ड खत्म हो जाएगा अभी। फायदा ही है, तेज चलेगी तो फायदा है। आप खुद बताओ, तेज चलेगी तो फायदा है नुकसान है? नुकसान क्या है? अरे फायदा है, नुकसान नहीं कुछ भी। इसका नुकसान होता तो बढ़ाता क्यों मैं। तो प्रोसीजर बनाने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय का डाटा आप ऐसे करके रन करते हो, अब ऐसे ना करके मैं एक प्रोसीजर बनाऊंगा और उससे रन करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कैसे बनेगा उसका स्टेप देख लीजिए। मैं लिखूंगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, तो मैंने इसका नाम रख दिया गेट एम्प्लॉय, ठीक है, गेट एम्प्लॉय। मैं पहले चेक करूंगा मेरे सिस्टम में कौन कौन से प्रोसीजर बने हुए हैं, चेक भी तो कर लूँ, क्या पता पहले से कुछ बने हुए प्रोसीजर भी वो बता दो, क्वेरीज शो कितने प्रोसीजर हैं, क्यों बने हुए, सारे प्रोसीजर चेक कर सकते। हाँ वही बता रहा हूँ ना, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर बने हुए इसकी क्वेरी होती है, ये क्वेरी आप चला देना अगर प्रोसीजर चेक करने हैं तो, ठीक है भाई। हाँ ये क्वेरी है सिंपल सी, एक लाइन की, ये चला देना बस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, हाउ टू चेक इनबिल्ट प्रोसीजर यानी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। कोई प्रोसीजर पहले से बना रखा होगा तो वो दिख जाएगा आपको। ये रन किया मैंने, एक लाइन में भी रन कर सकते हो इसको ऐसे। अभी मैं रन करता हूँ तो इसमें कोई प्रोसीजर बना हुआ नहीं है, बना हुआ है कोई, क्योंकि अभी बनाया था डाटाबेस में, कहाँ से होगा। समझ में आ गया बात। अच्छा अब हम प्रोसीजर बनाएंगे। मेरे को एम्प्लॉय का डाटा सेलेक्ट करना है, मेरे को एम्प्लॉय का डाटा सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल क्वेरी तो ऐसे रन करते हो आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ये db इक्वल टू डेटाबेस ये क्यों दिया गया, वेयर की जरूरत थी। सुनो मेरी बात, ये शो प्रोसीजर एक स्टेटमेंट हो गई, स्टेटस हमें प्रोसीजर का स्टेटस बताता है, वेयर एक कंडीशन होती है, डीबी हमारे डाटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। विदाउट इसके नहीं रन हो सकता, कैसे पता चलेगा, कैसे रन हो जाएगा, वेयर बेटा दो, इसको पता कैसे चलेगा कौन से डाटाबेस से उठा रहे हो, इतने सारे आगे ढूंढते रहो। अब डीबी डाटाबेस का मतलब होता है मेरे करंट डाटाबेस, जिस डाटाबेस में मैं हूँ उसकी बात कर रहा है ये, समझ गए। आजा भाई, जिस डाटाबेस में मैं हूँ, ये मैं एमएम डाटाबेस में हूँ ना, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे हमारा डाटा को कनेक्ट कर रहा है और उसमें देख रहा है कि प्रोसीजर तो नहीं बना। जैसे हम कभी करेंगे तो हमें भी ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे आपने लिखा डीबी इक्वल्स डेटाबेस ऐसे। मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप आधा लिखोगे ऐसा होगा, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे तो लिखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हम जो करते हैं वो अलग होता है? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसा नहीं होता। ये था जैसे कि ये जैसे आपने नया बनाया, इसी की शॉर्ट वो है कि कोड है क्या, इसको जिसका कि नहीं, किसी भी डाटाबेस में आप जब प्रोसीजर चेक करते हो तो किसी डाटाबेस के अंदर रह के ही तो चेक करोगे, तो वहाँ पे जाके कमांड रन करनी है बस। उस डाटाबेस के अंदर जो प्रोसीजर होंगे वो बताएगा। अगर मैं किसी दूसरे डाटाबेस में जाके चेक करूँगा तो हो सकता है बता दे। अब मेरे पास जो डाटाबेस है जिसके अंदर मैं, उसका नाम एमएम है, तो उस डाटाबेस के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं बना। अच्छा, हर डाटाबेस का अलग प्रोसीजर होगा, ये भी है। अरे इस कमांड जैसे वो नहीं बना हुआ, एक माईडीबी है और कौन सा है, अपने कोई प्रोसीजर नहीं होते इनके, हम बनाते हैं तब होते हैं। डाटाबेस का अलग प्रोसीजर, अगर हम किसी डाटाबेस में कोई प्रोसीजर बना के रखेंगे, अभी जो मैंने कमांड आपको सिखाई है ना, एक्चुअली वो कमांड है, अगर कोई किसी डाटाबेस में पहले से हमने कोई प्रोसीजर बना रखे हैं तो इस कमांड को रन करके हम उन्हें चेक कर सकते हैं, बस। और कोई मतलब नहीं है इसका, कुछ और सोच रहे हो तो। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो मैंने डेमो डीबी में या एमएम में कोई प्रोसीजर बनाया है, वो दिख जाएगा इसको रन करके, ठीक है, और वो चीज दूसरे वाले डेटाबेस में रन करवानी है तो वो चीज भी हो सकती है। दूसरे डाटाबेस में कैसे? आपके पहले एक डाटाबेस में प्रोसीजर वो दूसरे डाटाबेस में कैसे दिख जाएंगे? जिस डाटाबेस में आप रह के चेक करोगे उसी में दिखेगा ना। आप इस कमरे में बैठ के दिख रहे हो, आपको अतीक सर दिख रहे हैं, वहीं जाना पड़ेगा। जिस डाटाबेस में रहोगे वही दिखेगा, उसी की दुनिया दिखेगी, दूसरी की दुनिया कैसे दिख जाएगी?
अभी बना लूँ प्रोसीजर एक डाटा फैच करने का एक प्रोसीजर आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो कैसे बनता है। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैंने रख दिया गेट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा डेफिनेशन, क्या दूंगा, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देते समय मैं लिखूंगा बिगिन और एंड। अब इसके अंदर मैं डेफिनेशन डालूंगा, क्या डालनी है डेफिनेशन में, वो क्वेरी जो मेरे को डालनी थी, यही थी क्वेरी, ये सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाते ही स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई। भाई हमें पता है माइस्क्ल में सेमीकोलन लगाते ही स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि ये इसका डीलिमिटर होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका, डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है, जिसको लिखने से आपकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। तो मुझे ये डीलिमिटर चेंज करना पड़ेगा, वरना माइस्क्ल काम नहीं करेगा मेरा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं खत्म होगी तो कोड चलेगा ही नहीं ना, नीचे एरर है। तो मैं अपने माइस्क्ल को बोलूंगा कुछ देर के लिए अपने डीलिमिटर को सेमीकोलन की जगह भूल जाओ और कुछ और बना लो। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, ये बात मैं यहाँ पे बोलूंगा डीलिमिटर चेंज कर दो, आज से ये बना लो। तो आज से इसको ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट अब कहीं रिपीट होगी ना, तब वो अपनी स्टेटमेंट को खत्म मानेगा। हमारा जो सेमीकोलन है ना, मैंने उसको रिप्लेस करके ये बना दिया। आज से ये इसका मतलब होगा स्टेटमेंट यहाँ खत्म हुई है। समझ में आ गई बात। सब कुछ होता है इसमें, मैंने कही ना कोडिंग भी होती है। अब जितना कोर्स में मैंने उतना पढ़ाया, अगर तुम्हारे कोर्स में लिखा होता ना बाबा आदम का ये बनाना है, मैं सिखाता तुम्हें। अब उतना ही है जितना बता रहा हूँ। तो आप पूछ रहे हो ऐसा होता है, तो मैं जवाब जब भी दे रहा हूँ होता है। मेरी नज़र से अगर सीक्वल को देखोगे तो अभी आपने जोड़ जानते हो तालाब का पानी इतना देखा है, मेरी नज़र से देखो ये तो पूरी नदी है। हाँ मैं तो ऐसे देख पा रहा हूँ। मैं आपकी जब बातों को सुनता हूँ मैंने कि अभी तो वो भी है, क्योंकि मैंने तो देखा है ना, करा हुआ है ना, समझ रहा हूँ मैं उन चीज़ों को। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। डाटा एनालिटिक्स में इतना तो बहुत है, छोटी मोटी क्वेरी चलानी, तुम्हें कौन सा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। चले आगे। डेटा एनालिस्ट के हिसाब से आप बोलो ना, कोर्स उसी हिसाब से बना रखा है, टेंशन नहीं, आगे बढ़े। चलो देखो, अभी मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया। अब मेरी स्टेटमेंट यहाँ खत्म होगी, डीलिमिटर आ गया। अब प्रोग्राम से बाहर जाने से पहले मैं अपने डीलिमिटर को फिर से चेंज कर जाऊंगा, बस सेट कर दूंगा ना सारी सेटिंग। अब बन गया आपका प्रोसीजर। अब मैं इसको जब रन करूंगा ना, तो ये क्वेरी कंपाइल होगी, और जब ये क्वेरी कंपाइल होगी तो इसका जो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो इस प्रोसीजर के अंदर बैठ जाएगा। अब मैं जब भी कभी डाटा सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय टेबल का, तो मैं इस लाइन को नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसको कॉल करा करूंगा। अब देखो रन कर दूं इसको, ये रन हो गया, आया कोई एरर, ठीक हो गया सिस्टम। अब आपको मैं ये रन करके दिखाऊं, अब ये बोलेगा हाँ भाई इसमें प्रोसीजर बना हुआ है, हमने बना लिया ना, तो दिखाएगा ये देखो, अब पता चल गया इस कमांड का नाम। अच्छा, अब ये प्रोसीजर तो बन गया, कॉल कैसे करें अब सीखो। हाउ टू कॉल, प्रोसीजर कॉल कैसे होता है, इसके लिए कॉल लिखो और प्रोसीजर का नाम लिखो। अब रन कर दो, ये डाटा आ गया। बड़ी बड़ी क्वेरी को छोटा सा शॉर्टकट में की नियम बना लो, ये उसके नहीं होता काम, गलत सोच रहे हो। उसके लिए तो व्यू होता है, बड़ी बड़ी क्वेरी का छोटा सा शॉर्टकट बनाना उसके लिए व्यू होता है। ये पता है क्या है, ये स्पीड के लिए होता है। बार बार आपका कोड आप किसी नई वेबसाइट को अपने ब्राउजर में खोलना, तो टाइम लगेगी। देखना कभी घर जाके आज एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी वेबसाइट खोलना जो कभी नहीं खोली हो, खोल के देखना, वो टाइम लेगी। ठीक है, अब लैपटॉप को बंद करके दोबारा खोल के देखना, वो वेबसाइट अब जल्दी खुलेगी। समझ गए, बस हो गया, यही था प्रोसीजर। और बताओ, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाउ टू डिलीट, ओके, देखो प्रोसीजर डिलीट करने के लिए होता है ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, उसका नाम। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट कोई बात नहीं, ड्रॉप करेंगे प्रोसीजर को, प्रोसीजर हटाना ही तो है। तो लिखना है ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, क्या नाम है प्रोसीजर का, गेट एम्प्लॉय। ठीक है, स्पेलिंग से ये गलत है, कुछ एरर्स आ रहा है बिंदी का सब, पढ़ो इसको। इज नॉट वैलिड पोजीशन, कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग देखो यही तो है, मिस्टेक है। हाँ ये ब्रैकेट लग गया इसमें, ये हो गया भाई, ब्रैकेट नहीं लगाना आपको। ठीक है, नाम लिखना है। अभी रन कर दूं, ये मैंने रन कर दिया, प्रोसीजर खत्म। अब चेक कर लो आपके डाटाबेस में प्रोसीजर है तो चेक करो, खाली। रन करके देखो इसको, ये कॉल भी नहीं होगा। एडिटर प्रोसीजर होता है इसमें नहीं होता ऑल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते। जो सेट हो गया। हाँ, प्रोसीजर इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ मॉडिफाई करना हो प्रोसीजर में, वही चलो एक मॉडिफाई करना है ना, तो इसका तरीका क्या है, प्रोसीजर को ड्रॉप करके दोबारा बनाओ।
मैं आपको झूठी तसल्ली कभी नहीं दूंगा, भरोसा नहीं होता रुक जाओ तुम्हें। मैं यार गलत